यूहन्ना रसूल की अंजील। क्या आप यूहन्ना की अंजील का खुलासा पेश कर सकते हैं? यूहन्ना की अंजील किस चीज़ के बारे में है? मुसन्निफ यूहन्ना 21 बाब 20 से 24 आयात यूहन्ना की अंजील के मुसन्निफ को उस शागिर्द के तौर पर बयान करती हैं जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, और तमाम तारीख़ी और कलीसिया के अंदरूनी शवाहिद और वजूहात की बिना पर इस बात का तयन किया जा सकता है कि ये जब्दी के बेटों में से एक लूका 5 बाब 10 आयत यूहन्ना रसूल ही था। सन तहरीर 135 बाद अज़ मसीह में यूहन्ना की अंजील के कुछ हिस्सों की दरियाफ्त पापायरी के कुछ टुकड़ों की शक्ल में हुई। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 135 बाद अज़ मसीह से पहले यूहन्ना की अंजील लिखी जा चुकी थी, इसकी नकूल तैयार की जा चुकी थी और ये बहुत सारे इलाकों में पढ़ी जाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये किताब 70 बाद अज़ मसीह में सकूत यरूशलेम के तबाह होने से पहले लिखी जा चुकी थी। इस ख्याल को मानना कदरे मुश्किल है। हाँ, अगरचे इस अंजील की तहरीर के वक्त के हवाले से एक और नज़रिया काबिल कबूल है, जिसके मुताबिक ये अंजील 25 था 90 या इसके चंद साल बाद कलमबंद की गई थी। तहरीर का मकसद। यूहन्ना की अंजील का मुसन्निफ इस अंजील के तहरीर किए जाने का मकसद कुछ इस तरह से बयान करता है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। यूहन्ना 20 बाब 31 आयत। अनाजील मुमासला के बरक्स यूहन्ना की अंजील का मकसद ये नहीं है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ी तरतीब के लिहाज से लोगों के सामने पेश करे, बल्कि वो लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की अलहुइयत के बारे में बताता है। यूहन्ना एक तरफ तो ईमान लाने वालों की दूसरी नस्ल के ईमान को मजबूत करना चाहता था और ईमान में उनकी रहनुमाई करना चाहता था, लेकिन इसके साथ साथ वो पहली सदी में फैलने वाली बहुत सारी छोटी और गलत तालीमात की भी तरदीद करना चाहता है। यूहन्ना अपनी तालीमात में इस बात पर जोर देता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और उसकी ये तालीम उस झूठे अकीदे की तरदीद करती थी जो उस वक्त ये बयान करने की कोशिश कर रहा था कि मसीह का रूह यीशु नामी एक आम इंसान पर उसके बपतिस्मे के वक्त आ गया और यीशु की मस्तूबियत के वक्त वो रूह उसे छोड़कर चला गया। कलीदी आयत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में से पहली कलीदी आयत यूहन्ना 1 बाब 1 और 14 आयत। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना रसूल की अंजील में से दूसरी कलीदी आयत यूहन्ना 1 बाब 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तीसरी कलीदी आयत यूहन्ना 3 बाब 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। चौथी कलीदी आयत यूहन्ना 6 बाब 29 आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। अगली कलीदी आयत यूहन्ना 10 बाब 10 आयत। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अगली कलीदी आयत यूहन्ना 11 बाब 25 से 26 आयत। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यूहन्ना रसूल की अंजील में से अगली कलीदी आयत यूहन्ना 13 बाब 35 आयत। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यूहन्ना रसूल की अंजील में से अगली कलीदी आयत यूहन्ना 14 बाब 6 आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता।
यूहन्ना रसूल की इंजील में से अगली कलीदी आयत यूहन्ना 14 बाब 9 आयत। यसू ने उससे कहा, आए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? यूहन्ना रसूल की इंजील में से अगली कलीदी आयत यूहन्ना 17 बाब 17 आयत। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। अगली कलीदी आयत यूहन्ना 19 बाब 30 आयत। और पिलातुस ने एक किताबा लिख कर सलीब पर लगा दिया, उसमें लिखा था, यसू नासरी यहूदियों का बादशाह। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के इंजील में से आखिरी कलीदी आयत यूहन्ना 20 बाब 29 आयत। यसू ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन और आमीन। मुख्तसर खुलासा, यूहन्ना के इंजील में से सिर्फ 7 मौजज़ात को शामिल किया गया है और यूहन्ना खुदावंद यसू मसीह की अलूहियत के इजहार और उसकी खिदमत की तस्वीर कशी करने के लिए उन्हें निशान कहता है। इन मौजज़ात और कहानियों में से कुछ, जैसे कि लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा करना, सिर्फ यूहन्ना की इंजील में ही पाए जाते हैं। यूहन्ना की इंजील में सबसे ज़्यादा इलाहियाती पहलू नुमाया होता है और यूहन्ना दूसरी अनाजील के अंदर बयान किए जाने वाले वाक़यात के पीछे की वजूहात को भी पेश करता है। यूहन्ना की इंजील यसू मसीह के आसमान पर जाने के बाद आने वाले रूहुल कुद्दस की खिदमत के बारे में बहुत कुछ बयान करता है। यूहन्ना की इंजील के अंदर कुछ ख़ास अल्फाज हैं जो इस इंजील के अंदर इस्तेमाल होने वाले अहम इन्वानात को बार बार दोहराते हैं, जैसे कि ईमान रखना, यकीन रखना, गवाही, मददगार, ज़िंदगी, मौत, नूर, तारीकी, मैं हूँ और मोहब्बत। यूहन्ना की इंजील जब यसू का तारुफ करवाती है तो वो उसकी पैदाइश से शुरू से नहीं करती, बल्कि तख्लीक से भी पहले इब्तदा से शुरू करती है। यूहन्ना खुदावंद यसू मसीह को कलाम के तौर पर बयान करता है, जो कि खुद खुदा होने की वजह से तख्लीक के हर एक पहलू में सरगर्म था। यूहन्ना 1 बाब 1 से 3 आयत। और जो बाद में मुजस्सम हुआ, आयत नंबर 14, ताकि वो खुदा के बेऐब बर्रे के तौर पर हमारे गुनाहों को उठा ले जाए। आयत 29। यूहन्ना की इंजील के अंदर बहुत सारी रूहानी गुफ्तगू या बातचीत बयान की गई है, जैसे कि यसू सामरी औरत से बातचीत करता है, जिससे जाहिर होता है कि वो मसीहा है। यूहन्ना 4 बाब 26 आयत। और यसू निकोदेमुस से भी बातचीत करता है, जिससे जाहिर होता है कि निजात यसू मसीह के सलीब पर जान देने की वजह से मुमकिन हुई। यूहन्ना 3 बाब 14 से 16 आयत। यूहन्ना के इंजील में यसू बहुत दफ़ा यहूदी सरदारों की तस्दीक करके यूहन्ना 2 बाब 13 से 16 आयत सबत के दिन लोगों को शिफा देकर और ऐसी सिफात का दावा करके जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात के साथ है। यूहन्ना 5 बाब 18 आयत, 8 बाब 56 से 59 आयत, 9 बाब 6 और 16 आयत, 10 बाब 33 आयत उन्हें गुस्सा दिलाता है। यूहन्ना की इंजील के आखिरी 9 अबवाब खुदावंद यसू मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते के बारे में बयान करते हैं। खुदावंद यसू अपने शागिर्दों को अपनी जल्द वाक़या होने वाली मौत, अपने जी उठने और आसमान पर चले जाने के बाद की खिदमत के लिए तैयार करता है। यूहन्ना 14 बाब 17 अबवाब। फिर वो अपनी मर्ज़ी से हमारी जगह पर मसलूब होकर अपनी जान देता है। यूहन्ना 10 बाब 15 से 18 आयत। और यूं वो हमारे सभी गुनाहों की मुकम्मल कीमत की अदायगी करता है। यूहन्ना 19 बाब 30 आयत, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो निजात पा सके। यूहन्ना 3 बाब 14 से 16 आयत। फिर यसू मुर्दों में से जी उठकर अपने तमाम शागिर्दों में से ज़्यादा शक करने वाले शागिर्द को भी यकीन दिलाता है। यूहन्ना 20 बाब 24 से 29 आयत। पुराने अहदनामे के साथ रब्त। यूहन्ना की इंजील के अंदर यसू मसीह के साथ मैं हूँ बयानात के अंदर वाज़े तौर पर इस बात की तस्वीर कशी देखी जा सकती है कि यसू पुराने अहदनामे का खुदा है। वो उस मन की तरह जो खुदा ने बयाबान में बनी इसराइल को सैर करने के लिए मुहैया किया। खरूज 16 बाब 11 से 16 आयत। ज़िंदगी की ऐसी रोटी है जो खुदा बाप ने अपने लोगों को सैर करने के लिए मुहैया की है। यूहन्ना 6 बाब 35 आयत। यसू इस दुनिया का वही नूर है। यूहन्ना 8 बाब 12 आयत, जिसे मुहैया करने का वादा खुदा ने पुराने अहदनामे में अपने लोगों के साथ किया था। यसाया 30 बाब 26 आयत, 60 बाब 19 से 22वीं आयत।
اور اس روشنی کا عروج ہمیں نئے شہر یروشلم میں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ خدا کا برہ یسوع مسیح اس شہر کا نور ہوگا۔ مکاشفہ 21:23 یسوع کے 7 بیانات میں ہوں میں سے 2 ایسے ہیں جو یسوع کو ایسے چرواہے اور بھیڑوں کے دروازے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں جن کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یسوع پرانے عہد نامے کا خدا ہے، اسرائیل کا چرواہا ہے۔ 23 زبور 1 آیت، 80 زبور 1 آیت، یرمیہ 31:10 آیت، حزقییل 34:23 آیت، اور بھیڑخانے کا واحد دروازہ ہے، یعنی وہ نجات کی واحد راہ ہے۔ یہودی قیامت جی اٹھنے پر ایمان رکھتے تھے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنے اس عقیدے کو استعمال کرتے ہوئے یسوع کو اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کی تاکہ وہ کچھ ایسا کہے جسے یہودی قیادت اسی کے خلاف استعمال کر سکے۔ لیکن لازر کی قبر پر یسوع مسیح کے اس بیان قیامت اور زندگی تو میں ہوں، یوحنا 11:25 آیت نے انہیں بہت ہی حیران اور پریشان کر دیا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو قیامت کی وجہ کے طور پر بیان کر رہا تھا اور یہ بھی دعویٰ کر رہا تھا کہ زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی بھی اور ہستی کسی صورت میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح یسوع نے راہ اور حق اور زندگی یوحنا 14:6 آیت ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور یوں اس نے بغیر کسی شک و شبہ کے اپنے آپ کو پرانے عہد نامے کے ساتھ جوڑا۔ وہ راست بازی کی راہ ہے جس کے بارے میں یسایہ 35:8 آیت میں نبوت کی گئی ہے۔ وہ زکریا 8:3 آیت میں بیان کردہ شہر صدق کو قائم کرنے والا ہے، اور ایسا اس نے اس وقت کیا جب یروشلم میں جان کر اس نے انجیل کی سچائیوں کی منادی کی۔ بطور زندگی یسوع اپنی الوہیت کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ زندگی کا خالق اور خود مجسم خدا ہے۔ یوحنا 1:1-3 آیات، پیدائش 2:7 آیت، اور آخر میں خود کو انگور کا حقیقی درخت یوحنا 15:1-5 آیات کہتے ہوئے خداوند یسوع اسرائیل قوم کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے بہت سارے حوالہ جات میں اسرائیل کو انگور کی تاک کہا گیا ہے۔ پس انگور کی اس تاک یعنی اسرائیل کے اندر انگور کے حقیقی درخت کے طور پر وہ حقیقی اسرائیل یعنی ان سب لوگوں کا خداوند ہے جو ایمان کے وسیلہ سے اس کے پاس آتے ہیں۔ رومیو 9:6 آیت۔ عملی اطلاق۔ یوحنا کی انجیل کھوئے ہوئے لوگوں کے درمیان انجیل کی منادی کرنے کے اپنے مقصد کو مسلسل طور پر پورا کر رہی ہے۔ یوحنا 3:16 آیت اس انجیل کی بہت ہی مشہور آیت ہے، اور اس آیت کو بائبل کی بشارتی معالیاتی رفاقتوں میں بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یسوع کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں اور بات چیت میں، جیسے کہ یسوع اور نیکودیمس اور کنویں پر ملنے والی سامری عورت، 3-4 ابواب، ہم یسوع مسیح کی طرف سے کی جانے والی منادی کے نمونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو تسلی دینے کے لیے جو کچھ کہا، یوحنا 14:1-6، 16 آیات، 16:33 آیت، وہ سب آج کے دن تک کسی بھی طرح کے دکھ کے اوقات میں بہت زیادہ تسلی کا سبب ہوتا ہے۔ یوحنا 17 میں یسوع نے بطور سردار کاہن جو دعا کی ہے، وہ بھی ایمانداروں کے لیے بہت زیادہ تسلی کا وسیلہ ہے۔ یوحنا کی طرف سے یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں جو تعلیم دی گئی، یوحنا 1:1-3 اور 14 آیات، 5:22-23 آیات، 8:58 آیت، 14:8-9 آیات، 20:28 آیت، وہ علم دفاع ایمان کی روح سے بہت ہی زیادہ مددگار ہے اور ہمیں اس بات کا بالکل واضح مکاشفہ دیتی ہے کہ یسوع اصل میں ہے کون، کامل خدا اور کامل انسان۔ آمین اور آمین۔